हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 11th के मैथ सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिग मतलब हो गया तीन, यहां पे थ्री साइड, ट्री मतलब हो गया थ्री साइड, इग्नोमिस हो गया आपका मतलब कोण या साइड, साइड एंड कोण एंगल, और मेट्रिक मीन्स हो गया मेजरमेंट। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के तीनों साइड और एंगल का मेजर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़े होंगे। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में एंगल होती क्या है। यहां पे देखिए कोई रे है, किरण, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं किरण, रे। यहां पे कौन कौन सी पोजीशन फिक्स होती है। जैसे रे है, अगर ये मूव करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है एट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के एलोंग, अगर एक फिक्स पॉइंट के एलोंग अगर मूव करता है, तो ऐसी कंडीशन से इसके प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक बिंदु या इस पॉइंट की जो प्रारंभिक कंडीशन होती है, प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन का जो रोटेशन, उनके बीच जो एंगल बनता है रोटेट होने पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। देखिए सपोज दैट इस तरीके से दिया गया है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट वर्टिसेस कहलाता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष फिक्स पॉइंट होता है। इसी के एलोंग ये रे जो है किरण, या तो क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन। और सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर यही रेज अपने प्रारंभिक बिंदु से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, कि घड़ी की सुई जिधर मूव करती है उस डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस थीटा लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर? यहां पे पोजीशन को हम यहां पे दिखा रहे हैं। अब फिर से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कोई रे अपने इनिशियल पोजीशन से, प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक कंडीशन से, अगर वो किसी फिक्स पॉइंट के एलोंग, फिक्स पॉइंट के एलोंग, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, दोनों कंडीशन में कोण को क्रिएट करता है। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वहां पे धनात्मक कोण प्राप्त होगा, जिसको आप पॉजिटिव एंगल वहां पे प्राप्त करेंगे। तो जब आप वामावर्त, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, हिंदी में उसको बोला जाता है वामावर्त, वामावर्त, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन। और इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब इस डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपके ये पोजीशन, इसमें तीन चीजें होनी चाहिए इस रे का। एक तो प्रारंभिक पोजीशन,
जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जिसको हम प्रारंभिक भुजा से डिनोट करते हैं, इसको प्रारंभिक स्थिति मतलब प्रारंभिक भुजा, ये हो गया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वामावर्त दिशा में, अगर ये मूव कर रहा है थीटा कोण प्लस थीटा होगा, वो जो प्लस थीटा प्राप्त करने के बाद जो पोजीशन आती है उस भुजा को हम अंतिम भुजा बोलते हैं। अगर सपोज दैट यही अगर दक्षिणावर्त डायरेक्शन में यही जो प्रारंभिक भुजा थी, अगर ये दक्षिणावर्त डायरेक्शन में माइनस थीटा कोण घूमती है तो उसका अंतिम पोजीशन या अंतिम भुजा ये होती। उनके बीच जो कोण बनता है उसी को हम धनात्मक, इसको हम ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक कोण, इसको हम बोलेंगे धनात्मक कोण। जब वामावर्त मूव करेगी अगर भुजा प्रारंभिक भुजा तो उसको हम वामावर्त मूव करेगी तो धनात्मक कोण, और अगर दक्षिणावर्त मूव करेगी तो उसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो इस तरीके से अगर सपोज दैट यही किरण, यही जो किरण की जो प्रारंभिक भुजा है, यही भुजा एक फिक्स पॉइंट से मूव करते करते वो अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, मतलब प्रारंभिक भुजा की जो कंडीशन थी उसमें आ जाए, तो ये जो कंप्लीट मूवमेंट होगा, ये जो मूवमेंट होगा वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में यहां पे जो थीटा कोण प्राप्त होगा वो कितना होगा 2 पाई, जो 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो 360 को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहां पर 360 डिग्री ये पूरा मूव करेगा, वो टोटल कितना होगा 2 पाई होगा। ये क्लियर है। तो अब हम इस कंडीशन को देखते हुए यही इसका प्रारंभिक इनिशियल साइड एंड फाइनल साइड दोनों कंडीशन में ये प्राप्त होगा आपको। अब यहां पर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। क्लियर। यहां पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ये होगा 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। ये क्लियर। अब इस तरीके से यहां से आपको डिग्री और रेडियन की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पे जैसे डिग्री, जब एंगल की बात हम दो कंडीशन में करेंगे, एक रेडियन होगा एक आपके डिग्री होगा। अब ये जो डिग्री है और रेडियन, इसका रिलेशन होता है कि अगर डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना चाहें तो यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहां पर अगर आपको रेडियन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जस्ट इसका अपोजिट आप कर सकते हैं। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक रेडियन को अगर आप चेंज करें तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। रेडियन को अगर 180 बटे पाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। और अगर आप इस डिग्री सेल्सियस को अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। दोनों कंडीशन, एक कंडीशन को याद रखिए, दूसरा आप उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और डिग्री की माप को हम रेडियन और रेडियन को डिग्री में इस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स हम लेते हैं कुछ यहां पे। सपोज दैट आपके सामने ये एग्जांपल्स है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, 400 डिग्री, और यहां पे 420 डिग्री, यहां पे 420 लिखेंगे। और यहां पे माइनस की बात की गई, माइनस 320 डिग्री, और आपके न्यूमेरिकल्स हैं 420 है, ये
420 डिग्री और ये -30 डिग्री, ठीक है ना। ये सारे डिग्री में है, इसको आपको मेजर करना है, रेडियन में आपको बताना है कि एक रेडियन में, इसको रेडियन में आप चेंज कीजिए। तो इस तरीके से, और इसके पहले एक चीज और, अगर आपको कहीं पर भी 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम मिनट की बात करें तो 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अगर हम मिनट की बात करें और डिग्री में जो रिलेशन होता है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको आप नोट रखिए, ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड। इसको आप लिख लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम 360 डिग्री को हम शो कर रहे हैं। तो जैसे सपोज दैट 360 डिग्री को आप इसी तरीके से शो करेंगे, ये कंडीशन 360 हो गई। अब इस रे की कंडीशन क्या है कि अपने प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक आने पर उसको 360 डिग्री का कोण तय करना पड़ेगा। अगर इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल साइड ये है और उसको 180 आना है, तो इस फिक्स पॉइंट के जिसको आप शीर्ष कहते हैं, शीर्ष के जस्ट अपोजिट अगर रे आ जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। क्लियर? अब अगर 270 आना है, यहां पे 270 आना है इसी रे को, इस शीर्ष से 180, तो ये आ गया। 180 में आप 90 और ऐड करेंगे तो ये जो पोजीशन आएगी, ये जो पोजीशन आती है ये 270 डिग्री की होती है। मतलब ये जो प्रारंभिक रे होगा वो 270 डिग्री मूव करेगी। अभी ये डिग्री में, इसको डिग्री में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम डिग्री में इसको शो कर रहे हैं। अगर इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे रहेगा कि इसको रेडियन में हमको चेंज करना है। तो यहां पे अगर हम 420 की बात करें कि अगर हम इसी रे को हम 420 डिग्री पर घुमाएं, 420 डिग्री पर, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? प्रारंभिक पॉइंट ये है, प्रारंभिक जो भुजा होगी रे की यही पोजीशन है। अब यहां से 270 डिग्री यहां पे मूव की, ये पूरा जो इनिशियल, यहां से इनिशियल प्रारंभिक जो भुजा होगी अंतिम भुजा तक आने में उसको 360 डिग्री तय करना पड़ता है। तो 360 से भी आगे 60 डिग्री आपको चलना पड़ेगा। तो लगभग ये रे इस कंडीशन में आ जाएगी, इस पोजीशन पे आएगी। मतलब ये घूमते हुए ये जो मूव करेगी ये 60 डिग्री, ये यहां से प्रारंभिक बिंदु से 60 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से अब यहां पे माइनस की बात की गई है, तो माइनस की जब भी बात करेंगे एंगल किधर होगा? दक्षिणावर्त डायरेक्शन में। तो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में आप मूव कराएं, यहां पे माइनस, अगर हम 420 की बात करें तो यहां पे प्रारंभिक भुजा तो ये है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे आप? इस डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में। तो दक्षिणावर्त डायरेक्शन पे आप जब जाएंगे तो ये पूरा मूव करेंगे तो ये 360 आएगा। 360 में आप 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये पोजीशन आपकी मिल जाएगी -60 डिग्री। मतलब 360 फिर माइनस, तो इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट से इनके बीच डिग्री कितनी होगी? -60 डिग्री। तो ये -60 डिग्री का डायरेक्शन ये होगा। तो इसी तरीके से -30 डिग्री का भी आप इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ग्राफ को शो कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये शो होगा। तो अगर यहां से पूरा मूव कर रहा है तो ये -420 हो जाएगा, ये पूरा -420 होगा, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन से ये पूरा मूव करते हुए इस डायरेक्शन में यहां पे आके रुकता है, तो ये हो जाएगा आपका 420। ये आपकी डिग्री मेजर करने के तरीके हैं, कोण को हम कैसे डिग्री में मेजर करते हैं। अब हम रेडियन की बात करते हैं। यहां पे जैसे रेडियन की बात करना है तो यहां पे 360 डिग्री है। अब एक रेडियन 360 को डिग्री में आपको चेंज करना है। इस तरीके से
मैंने बताया था कि अगर पाई रेडियन 180 का कितना हो जाएगा, ये पाई रेडियन हो जाएगा। 180 का पाई रेडियन जैसे चेंज करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, अभी हमने फार्मूला बताए थे आपको। यहाँ पे 1 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 360 में 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई प्राप्त हो जाएगा। 2 पाई आ गया। फिर सिमिलर इसी तरीके से 180 डिग्री को आप पाई रेडियन बोलते हैं। क्लियर? इस तरीके से पाई रेडियन बोला जाता है। तो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन में चेंज कर सकते हैं। सिमिलर 270 डिग्री में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। फिर 420 में पाई अपॉन 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी रेडियन में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम रेडियन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में। अब सपोज दैट जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेडियन माप में बदलिए, जैसे डिग्री में दिया गया है, अब रेडियन माप में बदलना है। तो आइए एक एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये आपको नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि 4 डिग्री और 20 सेकेंड को रेडियन माप में बदलिए। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन एग्जांपल्स ये हैं 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलना है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी रेडियन में बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से, जो आपको नॉलेज में अभी हमने 1 डिग्री बराबर कितने मिनट बताए थे। तो यहाँ पे ये डिग्री में है, ये मिनट में है। यहाँ पे अगर डबल डॉट लगा होता तो सेकंड होता। तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपको पता है 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अगर हम मिनट को डिग्री में बदलना है तो 1/160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी टाइप से 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री आ जाएगा। ये 1/3 डिग्री। ये 1/3 डिग्री जो है 40 डिग्री में ऐड कीजिए, क्योंकि हमको डिग्री में है तो इसको भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तभी ऐड होगा यहां पे। एक 121/3 डिग्री ये प्राप्त हुआ। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो आपको पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस को रेडियन में चेंज करना है, पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इसी प्रकार 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 121/3। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे 121 पाई 5 इस तरीके से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से इस तरीके से ये रेडियन में आपको प्राप्त होगा आंसर। तो यहां पर आपको रेडियन इस तरीके से आपको दिया जाएगा और इसको रेडियन में बदलना है। तो सिमिलर इसी टाइप से प्रोसेस, सबसे पहले आपको डिग्री को मिनट में चेंज करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो आप पहले इसको सेकंड को मिनट में चेंज करते, फिर मिनट को डिग्री में चेंज करते, तब इसमें ऐड करते, तब आप प्रोसेस यही करते। सेम प्रोसेस यही है। अब जैसे यहाँ पे 6 रेडियन को डिग्री में मापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 डिग्री को 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है
6 रेडियन आपको दिया गया है, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में बदलना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई, डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में, ठीक है ना, डिग्री मीजर, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहां पे 6 रेडियन आपको बताना है, तो यहां पे 6 इंटू 180 बटे पाई, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आप चेंज कर लेंगे रेडियन को डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पे अब यहां पाई, चूंकि यहां पे पाई क्या है 180, यहां पे पाई इक्वल टू 180 था, तो इस तरीके से आप यहां पे चेंज कर लेंगे। पाई की वैल्यू रख दीजिए यहां 22/7, 6 इंटू 180 बटे 22/7, यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 करके इसको सॉल्व कर लेंगे और यही डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उस पर हम चर्चाएं कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ ग्राफ हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए यहां पर एक एंगल होता है, जैसे इसमें कोण में, जैसे अगर कोई वृत्ताकार पथ है उसके लिए हम यहाँ पे पहले चर्चाएं करेंगे, फिर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ है जिसका एक भाग आप जो है, इसके कुछ खंड आप जो है काट चुके हैं, तो इसका रेडियस r हो गया, ये लेंथ हो गया l, जिसको ये चाप की लंबाई बोलते हैं a एंड b, और ये जो ओरिजिन, ये जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको हम O से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ था जिसका एक त्रिज्य खंड आपने काटा, क्योंकि इसके चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप की लंबाई और केंद्र पर आंतरिक जो कोण होगा वो, और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में जो संबंध हम लोग प्राप्त करते हैं, तो यहां से इस टाइप से कोण इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू चाप, जिसको आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, अपॉन त्रिज्या मतलब रेडियस, जिसको रेडियस कहा जाता है, रेडियस। यहां से क्लियर हो गया। अगर आपको कोण पता है और इस AB की लंबाई, जिसको आप चाप आर्क बोलते हैं, और इसकी जो त्रिज्या r है, ये अगर आपको गिवन है, तो यहां से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क को हम स्मॉल l अपॉन त्रिज्या को कैपिटल R, तो l इक्वल टू थीटा इंटू R से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और देखना है, अगर कोई भी वस्तु है वो अगर एक वृत्ताकार पथ को तय करती है, पूरा घूमती है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई r। क्या हो जाएगी? 2 पाई r। यहां पे देखिए, जैसे सपोज दैट एक पार्टिकल्स है, कण है, पॉइंट ए से मूव करता हुआ एक वृत्ताकार पथ पर पूरा मूव करते 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 वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो इस कण द्वारा टोटल कितने डिस्टेंस तय की गई? 2 पाई r। क्यों? वृत्त की जो परिधि होगी इस कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में 2 पाई r इस लेंथ के इक्वल होगा,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई r इक्वल टू थीटा इंटू आर, कोण इंटू त्रिज्या। तो यहां से r कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई। अगर आपसे पूछा जाए ये कण कितने कोण पर मूव किया, ऐसे मूव करते करते कितना कोण ये घूमा, तो टोटल कितना कोण घूमेगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं 2 पाई क्यों होता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपकी जो है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन वहां पे अप्लाई की जाती है। तो इस पे क्वेश्चंस है कुछ। यहाँ पे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 27.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, मतलब आर्क को काट रहा है। तो यहां पर आर की वैल्यू दिया है 37.4 और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री जो क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पे आपको बताना है कि त्रिज्या इसकी क्या होगी। यहां पे त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप सिमिलर इसी फार्मूले पर आप रख के फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे r इक्वल टू एल बाई थीटा लिख सकते हैं। r अभी यहां पे थीटा को आप रेडियन में चेंज करेंगे। यहां पे लंबाई 37 कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर में है। तो ये यूनिट आप लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो यहां पे सबसे पहले आप रेडियन में चेंज करेंगे थीटा को। तो लेंथ है 37.4 अपॉन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप यहां पे r इक्वल टू 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं। तो इससे आप पाई की वैल्यू रख के आप यहां पे त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इस फार्मूले को आप जो है अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हम करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अभी आप लोग जो है अपने एक्सरसाइज 3.1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने 3.1 में फार्मूले थे वो आपको हम बता चुके हैं।